चार्ली बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी। चार्ली के पति का नाम मुकेश था। मुकेश बहुत ही बड़े परी से था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे। चांदनी और मुकेश की आपस में बनती नहीं थी क्योंकि मुकेश चांदनी को घूस ही रख पाता था। एक दिन मुकेश जर्मनी से बोलता है, अरे जर्मनी मेरे लिए खाना लेके आओ। वो सब छोड़िए, खाना भी लेकर आती हूँ। पहले आप यह बताएं, मुझे बाजार से साड़ी दिलाएंगे। मेरी सहेली ने भी साड़ी खरीदी है और वह मुझे चला रही है। मैं भी साड़ी खरीद कर उसे जलाना चाहती हूँ। अरे तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमको साड़ी दिला सकूं। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो तुम जैसे आदमी के साथ मेरी शादी हुई है, और ना ही मुझे कहीं घुमाने ले जाता है और लाए कपड़े खरीदता है, और इस तरह चांदनी भूखे से लड़ने लगती है। अरे अब लड़ाई मत करो, मुझे खाना तो खिला दो। नहीं देना मुझे खाना वाना, जाकर अपना खुद खा लो। और यह कहकर चांदनी वहां से चली जाती है। बेचारे मुकेश भूखे पेट सो जाता है। अगले दिन चांदनी सोचती है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। यह आदमी तो मेरे लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। तभी उसकी निगाह उसकी ससुर पर जाती है। क्यों ना मैं ससुर जी को पटा लूं, इनकी तो बीवी भी नहीं है और इनकी सरकारी नौकरी भी है और यह मुझे खुश भी रखेंगे। और यह कहकर चांदनी जूस लेकर अपने ससुर के पास जाती है। जूस देते समय अपने ससुर का हाथ पकड़ने लगती है। उसका ससुर समझ जाता है कि मेरी बहू मुझसे क्या चाहती है। अभी एक दिन ससुर अपनी बहू से बोलता है, बहू तुम क्या चाहती हो? मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, सच सच बोलना। हाँ मेरी जानी मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ मुझे भी लग ही रहा था। और यह कहकर उसका ससुर चाहने के पास जाने ही वाला होता है, तभी चांदनी बोलती है, नहीं जाने मन, जो आप चाह रहे हैं वो अभी आपको नहीं मिलेगा। पहले आप मेरे लिए गहने लेकर आइए, फिर मैं आपको जो चाहिए वो दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी रात को तुम्हारे लिए गहने लेकर आता हूँ। और यह कहकर उसका ससुर चांदनी के लिए गहने लेकर आता है और वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, जाने माने आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए आप गहने लेकर आए। और यह कहकर चांदनी सारी हदें पार कर देती है जो एक पति पत्नी करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन चांदनी और चांदनी के ससुर एक साथ रहते हैं। तभी वहां मुकेश आकर सब कुछ देख लेता है और मुकेश चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। मैं अपनी बीवी पर कितना भरोसा करता था और कितना प्यार करता था, परंतु मेरी बीवी ने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं तो समझता था कि मेरी बीवी सिर्फ मुझसे झगड़ा करती है, लेकिन वो कैरेक्टर की खराब है, ये तो मैं आज ही समझा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुकेश ये सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह अपने बीवी के पास जाता है और बोलता है, अरे सुन रही हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने एक कमरा देख रखा है। अरे अचानक ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या? तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं तुमसे प्यार भी कर पाऊंगा। यहाँ पर पापा रहते हैं तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर पाता। नहीं जी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही रहूंगी। इतना बड़ा घर छोड़कर मैं किराए के घर में क्यों जाऊँ? देखो जिद मत करो, मैं सबको जानता हूँ, तुम्हारे और पापा के बारे में मुझे सब पता है। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और मेरे साथ चल। हाँ सब कुछ जान ही रहे हो तो बीच में क्यों आ रहे हो? तभी नलिनी वहां से चली जाती है और मुकेश को कुछ भी समझ में नहीं था कि वो क्या करे। तभी मुकेश अपने पापा और बीवी को जान से मार देता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ज्यादा हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है।